अभी 4 महीने भी नहीं हुए हैं बिहार में चुनाव हुए और बिहार के समीकरण बदलने लगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एनडीए का नारा था कि नीतीश फिर से नीतीश 25 से 30, लेकिन 25 से भी 26 ही पहुंचे हैं कि नीतीश हो गए फिनिश। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि राज्यसभा का मेंबर यानी राज्यसभा का सदस्य के लिए नामांकन भरने जा रहे हैं नीतीश कुमार। इसके लिए अमित कुमार ऑलरेडी आज पटना में है। आपको बता दें कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के, वो भी बिहार विधानसभा के एमएलए हैं। तो बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। एक तो नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और दूसरी तरफ नीतीश के पुत्र का बिहार के पॉलिटिक्स में एंट्री मारना। हालांकि नीतीश कुमार के पुत्र ने इस बात को इनकार किया, लेकिन जिस तरह माना जा रहा है कि नीतीश के पुत्र को जरूर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट दिया जाएगा, लेकिन बात यह होती है कि अगर नीतीश जाते हैं दिल्ली तो बिहार के गद्दी पर कौन बैठेगा। हालांकि राजनीतिक जानकारों को यह अनुमान लग ही गया था, जिस तरह सम्राट चौधरी को आगे करके डिप्टी सीएम बनाया गया, तो लगता है इस बार बिहार को फिर से कोई नया सीएम मिलने वाला है। लास्ट 25 साल में बिहार मुख्य रूप से 2 सीएम का सामना किया। एक थे कुछ दिनों के लिए, कह सकते हैं 2-4-6 महीनों के लिए जीतन मांझी थे, उसके बाद नीतीश। तो नीतीश का ये कार्यकाल बिहार का अब लगता है फिनिश है। अब लगता है वो दिल्ली में जाएंगे और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी जाएगी। इसलिए कहता हूं कि मोदी की जो राजनीतिक पकड़ है या मोदी की जो राजनीतिक समझ है, वो आम राजनीतिक दलों से काफी आगे है। जो बातें बीजेपी कह सकते हैं आज सोचती है ना, उसकी प्लानिंग वो लोग कम से कम 6 से 7 महीना पहले कर लेते हैं, जिसका विरोधियों को भनक तक नहीं लगती है। यही कारण है कि विरोधी सिर्फ माथा पीटते रहते हैं और बीजेपी के द्वारा खींची हुई लाइन का पीछा करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज का विपक्ष पूरी तरह से गुमराह, बेविचार है, यानी विचारहीन है। आप देख सकते हैं कोई भी मुद्दा उठाता हो, विपक्ष का सिर्फ एक ही काम रहेगा कि मोदी द्वारा बनाए गए नीतियों का विरोध करना, अपना कोई राय नहीं, अपना कोई विचार नहीं, और विदेश में जो हो रहा है उसको फॉलो करके भारतीय संसद में हंगामा करना और मोदी सरकार को घेरना। खैर वो दूसरी बात है। तो बिहार में एक समीकरण बदलता जा रहा है, लेकिन एक बात और कह दूं कि अगर नीतीश दिल्ली जाते हैं तो जेडीयू में क्या वो बनाव रह पाएगा, जेडीयू में वो एकजुटता रह पाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार के मात्र भनक से जेडीयू टूटने लगी है, जेडीयू में दरार आने लगा, क्योंकि बहुत बड़े नेतागण जो हैं जो सिर्फ नीतीश कुमार के वजह से ही जेडीयू में हैं। और आज अगर नीतीश कुमार दिल्ली शिफ्ट होते हैं तो उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का क्या होगा जिसका शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार जी हैं? तो क्या ये रिजल्ट का हाईजेक होगा? और जैसे कि तेजस्वी जो हैं वो कह चुके हैं कि जेडीयू का विनाश तय है, क्योंकि भाजपा ने उस पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, इस तरह के मैं एक तरह से कह सकता हूं कि राजनीतिक पर मंथन मेरा ये एपिसोड है, इसको जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरी बातों से सहमत रहते हैं, और कमेंट्स जरूर लिखें कि बिहार में बदलाव फिर से। जय हिंद, जय भारत।